नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक। मार्च 28 निफ्टी 50 में काम किया। बहुत अच्छा दिन रहा। वही अपना 5 मिनट चार्ट, बड़ा अच्छा रिटर्न बनाया। 10,000 प्लस हो गए थे, मगर बाद में फाइनली 8,000 प्लस हम पे रहे हैं। मगर एक लॉट या बहुत स्मॉल अमाउंट पे काम करते हुए, लॉट भी कम प्रीमियम का, ज़्यादा बड़ा प्रीमियम नहीं, सिर्फ 100 से 150 के बीच, 160 मैक्सिमम, एक कम प्रीमियम पे इतना निकालना बहुत अच्छी बात है। हमें यही कोशिश करनी है कि स्मॉल अमाउंट पे हम हाई रिटर्न ले सकें। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि नुकसान होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे हम पे अमाउंट बढ़ेगा और हमें हाई रिटर्न लेने की प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो एक बड़े अमाउंट पे नो डाउट बड़ा पैसा आता है, मगर एक हाई रिटर्न की प्रैक्टिस करने वाले आदमी को और ज़्यादा आएगा। और अगर हम सीखते हुए बड़ा अमाउंट लेके चलेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्वाइव करना मुश्किल होगा, लंबे टाइम तक रुकना मुश्किल होगा, सीखना मुश्किल होगा। और यहाँ पे लंबे टाइम तक रुकने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, सीखने के लिए जरूरी है आपका अमाउंट बचा रहे। और अमाउंट बचाने के लिए तरीका क्या है? थोड़ा थोड़ा लगाओ, हाई रिटर्न की प्रैक्टिस करो, गड़बड़ हो जाए दोबारा लगा लो। मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है, इस तरह से वीडियो बना। लोहे कि कुदाल से सोने की खान खोदोगे, कोई दिक्कत नहीं, टूट जाए कुदाल। हीरे की कुदाल से खोदोगे ना सोने की खान, तो मेरे भाई अगर टूट गया, नौसिखिया इंसान है, शुरुआती इंसान, इसने पहली बार कुदाल हाथ में पकड़ी है या कुछ दिनों से पकड़ रहा है, टूटने के चांस पूरे हैं। तो अच्छा है, जितनी की हीरे की कुदाल आएगी उतने में लोहे की बहुत सारी आएंगी। उठा के प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन जरूर ये खान खोद पाओगे। अगर सीख नहीं पाओगे तो खोद भी नहीं पाओगे इसे। तो आज फिर हम समझते हैं अपनी वही 5 मिनट चार्ट हमने यूज़ किया, ओपनिंग स्ट्रेटेजी 5 मिनट फर्स्ट कैंडल की, और भी चीज़ें यूज़ की। देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात ये कि हाँ, हाई रिटर्न का प्रैक्टिस करने का है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हमने बनाए, और उसे समझाता हूँ इस पे, और दिखाता हूँ कैसे हमारे अमाउंट बना आज हमारा, पहले कम फिर ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा आप देख ही रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, ये बार-बार बीच में जो आता है, इसमें हम एग्ज़िट किया, फिर एंट्री किया। जहाँ पे थोड़ी-सी भी गलती लगी, एग्ज़िट, और फिर जैसे ही अपने लाइन में आता है ट्रेड, एंट्री। इस तरह से करते हुए, इसे ओवर ट्रेडिंग नहीं कहते। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? जब ये मेरा 10,000 पे पहुँच जाता है, उसके बाद चलो एग्ज़ैक्ट तो आप कभी नहीं निकल सकते, 9,000 समथिंग पे था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड कर दिया। क्यों किया? पता नहीं, साफ पता था अब ये सिर्फ़ नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना। जबकि नीचे का ही लिया था, मगर हो गई गलती। तो बस इस गलती को करना ही ओवर ट्रेड होता है। और उस गलती की वजह से क्या हुआ? पहले तो 10,000 से ऊपर थे, हम निकले नहीं, मगर चलो 9,000 समथिंग पे हम निकले। और उसके बाद मैंने फिर एक ट्रेड कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे हाथ से कुछ 600-700 रुपीज़ और चले गए। और मेरा मानना है, जितना आप होल्ड कर सकते हो अपने प्रॉफिट को, जब आ गया है, चाहे उसके बाद आपको कुछ भी दिख रहा है, मत लो यार, बहुत आ गया था तो अब नहीं करना था, मगर ठीक है, चलो ये लॉस रहा, कोई इशू नहीं। और ये अब आप आगे एक चीज़ और देखिए, ये हमारे जो ऑर्डर्स रहे, वैसे ये हमारे जितने हैं, इसमें कुछ रिजेक्टेड रहे, क्योंकि मैं अमाउंट वही रखता हूँ 25,000। उसके बाद जैसे दूसरे की ट्राई करूँगा, तो वो उस बचे हुए जो बैलेंस अमाउंट हो उसी में ही करना है। तो उसकी वजह से थोड़ा हो जाता है, बीच में रिजेक्ट लग जाते हैं। तो ये सारे और इसमें ये हमने ये किए हैं। जहाँ पे भी कुछ गलती लगी, आउट, एकदम एग्जिट। फिर लगा हमारी लाइन में आ गया, एंट्री कर ली। इस तरह से ट्रेड किए थे ये, और टोटल फाइनली ये आया। ये भी बहुत है ये, ठीक है। तो मित्रों, ये अपना 5 मिनट चार्ट, फर्स्ट कैंडल, ओपनिंग कैंडल 5 मिनट की, ये वाली इसका हाई, ये इसका लो। ये नीचे ब्रेक हो चुकी है, हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नीचे ब्रेक, मगर किस तरह ब्रेक हुई ऑलवेज मैटर्स। और ये क्या है? एक तो ये सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे हुई, और आप ये देखिए अपना आरएसआई जो नीचे 20 की तरफ, मैं 30 की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 की तरफ जा रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा ये नीचे नहीं तोड़ सकती, कहीं बहुत बार आरएसआई 30-20 से आगे जाने के बाद जो बियरिश होती है ना, वो 50 से ऊपर 70 से आने में, 80 से आने में नहीं होती। तो मैं ये नहीं कह सकता इससे नीचे जा नहीं सकती, मगर लग नहीं रहा, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है इस बियरिश एंगल्फिंग में। ये देखिए, ये एक डोजी को बियरिश बनी है। आप पिछले कई चार्ट देख लिए, जब भी इस तरह से बेरिश एंगल्फिंग बनी होगी या बुलिश एंगल्फिंग बनी होगी, उसने मोस्ट ऑफ टाइम
उसने कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। हाँ, हो सकता है पीछे से कोई मोमेंटम आ रहा हो, उसकी वजह से वो आगे हो जाए। अच्छा, तो ये एक अपने में डाउट है, मगर हाँ, मूविंग एवरेज से नीचे टूटा हुआ है और काफ़ी दूर आ गया है, और ये आपका, तो इसी उसमें मैंने गलती हुई भी मेरे से, डाउट तो था मगर फिर भी मैंने एक पुट ले लिया। और जब मैंने पुट लिया और वो वापस भागा है, यहाँ पे कहीं लिया होगा, लिया भी काफ़ी नीचे, तो वो जब ये एकदम ये बनी कैंडल, तो मेरे को वो जो डाउट था उसकी वजह से मैं निकल गया, और मैंने कि वेट करते हैं होता क्या है। अब ये देखिए, ये 20 पे टच होके और 30 को तो ऊपर क्रॉस करके बड़े अच्छे से जा रही है। ये आपका देखिए व्हाइट सोल्जर्स वगैरह कुछ बोलते हैं इसे, व्हाइट सोल्जर्स, जो भी है, नाम में कुछ नहीं रखा, पहले भी कहा है। शेप देखिए आप, स्ट्रॉन्ग शेप है, पूरी बाइंग दिखाता है, नीचे से आरएसआई से उठ के आया है, ऊपर जो हमारा है जिस पे हमें पूरा डाउट है वो अच्छे से नहीं टूटा है, तो ये हो सकता है, चांस है यहाँ जाने का कि यहाँ पे इस तक ये जाने का एक टारगेट ले ले। तो अब ये जब यहाँ से मुड़ के आती है, हम यहाँ पे बाय करते हैं, वो रिकॉर्डिंग में आप देख ही रहे हैं एकदम बाय किया गया है, और जैसे ही हमने यहाँ बाय किया, कोई जरूरी नहीं था ये उठ जाता, मगर हाँ, इस पूरे को देख के लगता है यहाँ से उठ जाएगा, क्योंकि आरएसआई भी सपोर्ट कर रही है, मूविंग एवरेज से दूर भी है नीचे की तरफ, और ऊपर से जो है वो एक अच्छी तरह से हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उसे ब्रेक नहीं हुआ है, बहुत गंदी बेयरिश एंगल्फिंग बनी है, अच्छे से नहीं ब्रेक हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बाय की, और जैसे ही मूविंग एवरेज से ऊपर क्रॉस हुआ, मैंने एक लॉट और डाल दिया। मैं काम एक ही लॉट पे करता हूँ, मगर जब ये 4-5 हज़ार मेरे इस पे प्रॉफिट आ गया, तो मैंने एक और लॉट थोड़ी देर को करीब यहाँ कहीं डाला होगा, तो इस जगह कहीं, तो यहाँ से हमने डाला, और ये टारगेट के हिसाब से यहाँ एक एक करके मैंने निकाल लिया। इसमें मैं एक बार 10,000 से ऊपर पहुंचे, मगर नहीं निकल पाया, एग्जैक्ट निकलना बहुत मुश्किल होता है। 9,500 के करीब फॉरन मैं निकला हूँगा उस टाइम, 9,000 से थोड़ा प्लस में मैं निकला, मगर उसका मेरे से गलती क्या हुई, इसे ओवर ट्रेड कहते हैं। इसे ओवर ट्रेड नहीं कहते कि, एक सेकेंड, तो इसे ओवर ट्रेड कहते हैं कि आपके पास अच्छा खासा परसेंटेज आ गई, करीब अगर मैं से एक लॉट पे मारूं तो 60% के करीब बैठता है। अगर हम दोनों लॉट काउंट भी कर ले तो भी, क्योंकि शुरुआत से नहीं था, तब भी ये 40% के अकॉर्डिंग बनता है। इतना आने के बाद आप थोड़ी देर रुक नहीं रहे, मैं नहीं कह रहा आप ट्रेडिंग करने बंद कर दो उसके बाद भी, मगर आप रुको, होल्ड करो, सोचो कि आप पे इतना आ चुका, अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं कि आप तभी एकदम शुरू हो जाते हो। ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है कि आपने यहाँ पे सोचा, डाउटफुल केस था मगर फिर भी आपने गलती से एक ले लिया, मगर जैसे ही आपको लगा नहीं यार ये तो, और ये सब यार से देखते तो गड़बड़ हो सकती है, आप एकदम आउट होके निकल के बैठ जाते हैं, और यहाँ तक वेट करते हैं दोबारा कुछ अच्छा बनने की। इस तरह के ये आरएसआई को देखिए आप, ये 50 के आसपास कहीं, कितना अच्छे से देखिए, कितना अच्छे से बना रहा है ये यहाँ पे ये, और फिर इसके बाद ये कैंडल यहाँ से इसे ऊपर लेके गई है, तो ये कितने अच्छे से ये सब बना रहा है। ये सब दे का वेट करते हैं तो इसे ओवर ट्रेडिंग नहीं कहते। ठीक है, कोई नहीं, हमसे गलती हुई थी, हमने एकदम करेक्ट कर ली। फिर हम यहाँ पे एंट्री की, फिर देखा जा रहा है तो हमने एक और एंट्री मार दी यहाँ पे। अब ये ऊपर गया, ठीक है, हमें इसके बाद नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से हो सकता था ऐसे चला जाता, बहुत ऊपर चला जाता, पॉसिबल था कि यहाँ से बहुत ऊपर निकल जाता, मगर हमारा जब काम हो गया, पूरा टारगेट हो गया, हमने नहीं ली। ठीक है, अब यहाँ से हमने करीब 10:30-11 के बीच में बंद कर दिया, दैट्स ओके। अब कोई कहेगा कि यार ये इतनी बड़ी रैली आपने छोड़ दी, ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, नहीं ऐसा नहीं, ये भी ली जा सकती है, मगर आप एक एक लॉट से कर रहे हैं, अपनी एक बिल्डिंग बना बना के, मतलब संभल के स्टेप टू स्टेप काम कर रहे हैं, उसके लिए ठीक है, आपका इतना आ गया है, यहीं निकल जाइए, वरना होने को कुछ भी हो सकता है, आप कहीं भी गलती कर सकते हैं। जब जो आ रहा है वो अपना है, तो सीधी सी बात है, कम पे काम करना है, हाई रिटर्न के लिए करना है, और जब एक बार आ गया है तो अपना उठ जाओ वहां से। हमेशा याद रखना, किसी से टिप मत लेना, बहुत मटेरियल है इंटरनेट पे हर जगह, वहां से आप सीखिए, और सीख के कम अमाउंट पे काम कीजिए, और जब प्रैक्टिस हो जाए, जब आप बहुत श्योर हो जाए, तब आप अमाउंट बढ़ाइए, तब फिर आप इस तरह की रैली आगे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी कीजिए, आने के बाद भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।